अचानक मौसम परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है, जिसके चलते रविवार को अचानक तेज बारिश और आंधी तूफान देखने के लिए मिला, जिसके चलते इंदौर शहर में कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति हो गई और कई जगह पर ट्रैफिक भी जाम हुआ। ऐसी स्थिति में नगर निगम द्वारा मोर्चा संभाला गया और स्थिति पर काबू पाया गया। वहीं इंदौर निगम आयुक्त और इंदौर महापौर का कहना है कि मॉनसून के पहले नगर निगम अपनी पूरी व्यवस्था करता है, लेकिन यह मौसम अचानक परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति हुई और तेज बारिश के साथ लगभग 1.5 से 2 घंटे तक बारिश लगातार हुई। यह भी एक कारण है कि जलभराव हुआ है, लेकिन नगर निगम की टीम ने तुरंत मैदानी स्तर पर व्यवस्थाओं को संभाला है और जहां जहां जलभराव हुआ था वहां से पानी की निकासी निकाली है। लिए लगभग 25 से 20 मिनट तक ही जलभराव की स्थिति बनी रही। उसके बाद नगर निगम की टीम ने चिन्हित स्थानों पर जलभराव की स्थिति पैदा हुई थी उन जगहों पर चिन्हित कर लिया और आगे ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही 100 से अधिक जर्जर मकानों को चिन्हित कर लिया। वहीं पेड़ों की छटाई भी की जाएगी और इस बार छटाई इस तरह से की जाएगी जिससे पेड़ एक तरफ झुका हुआ ना हो। ऐसा नहीं है, अचानक से लगभग 1 घंटे में 2.25 इंच बारिश मूसलाधार हुई है और तेज़ गति से जो हवा आंधी चली, 100 से ज़्यादा करीब अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरे हैं। नगर निगम की टीम ने बहुत मुस्तैदी के साथ कम समय में सारी बाधाओं को हटाने का काम किया। जहाँ जहाँ पानी भराने से रुकावट थी उस पानी को भी कम समय में निकालने का काम किया है और बारिश के मौसम की तैयारियां अभी नगर निगम की चल रही थी, चाहे वो स्टॉर्म वाटर लाइन की सफाई का हो या ड्रेनेज की लाइनों की सफाई का हो। लेकिन ऐसे में जो तेज़ बारिश हुई है उसमें भी निगम की टीम ने बहुत मुस्तैदी से काम किया। मैं निगम के अधिकारी कर्मचारियों को इसके लिए बधाई देता हूं और इससे और भी कई चीज़ें जो सीखने को मिलेंगी, तो बारिश की दृष्टि से भी और तैयारी अच्छी रहेगी। नहीं, देखिए, पिछली बार जैसे जब हमने निगम में मेहनत की थी तो विजयनगर या ऐसे कई स्पॉट जहाँ पे इस बार पानी नहीं भरा क्योंकि इस पर काम किया गया था, परंतु कई नए स्थान जैसे मधुमिलन चौराहे, चूँकि हमारा वहाँ पे अभी स्टॉर्म वाटर लेइंग का काम चल भी रहा है जो कि अधूरा था, तो वहाँ पानी भरा। छोटी गोलटोली है पानी भरा, GPO के पास पानी भरा, तो हम लोगों ने उसको कल देखा है और वहाँ भी जो अपने स्टॉर्म वाटर के ड्रेन्स के जो डाया वगैरह उसको बढ़ा रहे हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ भी जलभराव की स्थिति ना आए। क्योंकि आने वाला टाइम मानसून का रहेगा तो उसके पहले हम लोग ये सारी तैयारियाँ कर लेंगे। देखिए, हमारे जो हम लोगों ने लास्ट ईयर से करीब 85 पॉइंट्स थे हमारे, जहाँ जलभराव के जो कॉमन पॉइंट्स थे उस सब पे काम किया था लास्ट टाइम, तो उनमें से अधिकांश जगह पानी नहीं भरा है कल की बारिश में। लेकिन कुछ नए स्थान जरूर निकल कर आए हैं, चूँकि नगर निगम में निरंतर निर्माण कार्य होते रहते हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें बाधित होती रहती हैं। तो जब नए स्थान आए उनको भी हम लोगों ने लिखा है और आने वाले समय में रणनीति बनाकर इन नए स्थानों को भी, और जो पुराने स्थान है जो पारंपरिक रूप से जलभराव के क्षेत्र रहते हैं वहाँ पे जो हमारी जो स्ट्रेटेजी जो अभी तक हम लोग चल रहे थे उसके हिसाब से आगे काम करते रहेंगे ताकि जलभराव की स्थिति ना बने। मैं कहूँगा कि हम लोग कई नई जगहों पे स्टॉर्म वाटर लाइन भी डालने का काम कर रहे हैं, तो वो जब होंगी तो उन क्षेत्रों में भी जलभराव से निजात मिलेगी। नहीं, देखिए, जलभराव मैं फिर कह रहा हूँ कि जलभराव इसलिए हुआ था क्योंकि स्टॉर्म वाटर का डाया उतनी ज़्यादा बारिश को झेलने के लिए नहीं बना है। जलभराव ऐसा नहीं था कि वो कई दिन तक जलभरा रहा वहाँ पे, वो मेरा मुश्किल 20 मिनट या 25 मिनट में पूरा पानी क्लियर भी हो गया था, परंतु उतना भी न रहे उसके लिए भी हम लोग डाया चौड़ा करने का काम कर रहे हैं कि जो हमारे चूँकि प्रमुख मार्ग हैं वो वहाँ पर पानी भराव की किसी भी स्थिति में नहीं बनना चाहिए। कल जैसे लगभग 2 घंटे में 3 इंच से ज़्यादा बारिश हुई थी, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी, मतलब ये भी कारण हो सकता है, परंतु हम लोगों ने अपनी तैयारी और बेहतर करेंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए, बारिश तो हम लोग जब हमारी बारिश का जो एक प्रक्रिया होती है नगर निगम की तैयारियों में, सारे स्टॉर्म वाटर को सफाई करना, सारी चीज़ों को, तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे थे। वो चूँकि ये बारिश असमय हुई तो हो सकता है कि कई जगहों पे ऐसे, जिन जगहों के नाम मैंने आपको बताए वहाँ पे कोई ना कोई निर्माण कार्य भी चल रहा था, हमारे कुछ स्टॉर्म वाटर की लाइनें भी अधूरी थी, तो ये सारे विषय थे, परंतु इससे कोई मतलब नहीं है, पानी नहीं भरना चाहिए शहर में, तो उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। और जो नए स्थान जो कल जहाँ पर जलभराव के पॉइंट्स आए हैं उसको हम लोग अब अपने स्ट्रेटजी में लेकर काम करेंगे। कल लगभग हमारे कंट्रोल रूम में करीब 38 पॉइंट्स पेड़ गिरने के आए थे, उसके अलावा भी कुछ घरों के ऊपर भी पेड़ गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो अभी हम लोग की स्ट्रेटजी यही है कि हर पेड़ को देखकर उसका प्रॉपर, चूँकि ये एक पॉइंट ये भी रहता है कि वृक्ष की सेहत के लिए भी अच्छा होता है कि थाला बन जाए उसके पेड़ के नीचे, तो एक तो पेड़ों के नीचे थाला बनाएंगे जहाँ जहाँ भी वो सड़क के किनारे लगे हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो पेड़ों की ट्रिमिंग होती है उसको थोड़ा सिमेट्रिकल वे में इस प्रकार करेंगे ताकि पेड़ एक जगह झुका ना रहे, जिससे इस प्रकार की आंधी वगैरह में वो मजबूती से खड़ा रहे। क्योंकि ये सारी गतिविधि नॉर्मली हम लोग
बारिश के मतलब बात करते हैं छटाई वटाई की मेनली जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी तो वैसे भी गर्मी का टाइम रहता है, पेड़ों की छटाई कम ही करते हैं हम, लेकिन चूँकि कल की स्थिति को देखते हुए अब उन्होंने यही फैसला किया है कि इसकी ट्रिमिंग वगैरह हम लोग प्रारंभ करें। और इससे शारीरिक तौर पे थोड़ा नुकसान जरूर होगा कि छाँव वगैरह कम होगी पेड़ के नीचे, बट सेहत सेफ्टी से जरूरी कुछ भी नहीं है, तो हम लोग करेंगे। इधर मकान लगभग 100 करीब 102 मकान चिन्हित किए गए हैं, उनको सबको नोटिस देके हमारी कार्रवाई प्रचलित भी है। कुछ घरों को हमने शेड्यूल बना भी लिया तोड़ने के लिए, तो हम करेंगे सारी।